कावड़ यात्रा कब शुरू हुई थी और कौन था भारत का पहला कावड़िया और भूटान के फालूस पेंटिंग के पीछे क्या रहस्य है और हो रही है नेपाल की धरती जिंदा। वीडियो के अंत में जानेंगे इसके पीछे की साइंस। सावन का महीना शुरू हो गया है और शुरू हो गई है कावड़ यात्रा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी और देश के पहले कावड़िया कौन थे? वैसे इसे लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा लोगों का कहना है कि पहले कावड़िया रावण थे। पुराणों के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी। मंथन से निकले विष को पीने की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। इसी के साथ विष का बुरा असर भी शिव पर पड़ा। विष के प्रभाव को दूर करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया। इसके बाद दशानन कावड़ में जल भर कर लाया और पूरा महादेव में शिव जी का जलाभिषेक किया। इसके बाद शिव जी विष के प्रभाव से मुक्त हुए। कहते हैं तभी से कावड़ यात्रा शुरू हुई। इसके अलावा कई मान्यताएं ये भी है कि श्री राम पहले कावड़िया थे। आनंद रामायण में ये बात कही गई कि भगवान श्री राम ने कावड़िया बनकर सुल्तानगंज से जल लिया और देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर के देश कई मामले में एक दूसरे से अलग हैं। कहीं पर दीवारों को पेनिस की फोटो से सजाया जाता है तो किसी देश में ये पत्थरों से बना होता है। और ऐसे में आज हम आपको भूटान के बारे में बताएंगे, जहाँ के घरों में आपको पेनिस की पेंटिंग सरेआम मिल जाएगी। इसे फालूस पेंटिंग कहा जाता है। फालूस पेंटिंग गाँव के घरों में कपड़ों में कढ़ाई के तौर पर पत्थर और लकड़ियों की नक्काशी के रूप में खूब दिखती है। दरअसल यहाँ माना जाता है कि इसे देखने से अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। पेनिस की तस्वीर बनाने और इसकी पूजा करने का सिलसिला 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि नेपाल की जमीन जिंदा है तो आप जरूर मुझ पर हंसेंगी कि आखिर कोई जमीन कैसे जिंदा हो सकती है, लेकिन ये बात सच है। नेपाल का टेक्टोनिक प्लेट, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है, लगातार शिफ्ट कर रहा है। माना जाता है कि अगले करोड़ सालों में नेपाल की जमीन 1500 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी। इसी प्लेट के हिलने से ही अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप आया था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 थी। नासा के अवलोकन के मुताबिक इस भूकंप के बाद भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट लगभग 6 मीटर खिसक गई। फैक्ट नंबर 2, जब भी हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस के तौर पर हमारे सामने कुछ खूबसूरत महिलाएं होती हैं। वो जितनी फिट होती हैं उतनी बेहतरीन ढंग से अपना काम भी करती है। सोचिए कभी उनकी जगह कोई दादी माँ फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर आपके सामने आ जाए तो आपको कैसा झटका लगेगा। लेकिन हम बता दें कि आज भी 86 साल की अमेरिकन महिला फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही है। बता दें कि इनका नाम बेटी नैश है और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग एयर होस्टेस हैं जो पिछले 65 साल से नौकरी कर रही हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कई ऐसी जगह जो अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। इनमें से एक जगह ऐसी भी है जहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के गैप पर ही उग जाता है। ये नजारा नॉर्वे में देखने को मिलता है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह खगोलीय घटना है जिसके चलते 21 जून और 22 दिसंबर को सूरज की रोशनी धरती तक नहीं आ पाती। दरअसल पृथ्वी 66 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमती है और इसी झुकाव की वजह से दिन और रात के समय में अंतर आता है। नॉर्वे में 40 मिनट की रात 21 जून वाली स्थिति से होती है। यही कारण है कि इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ सर्दियों के मौसम में सूरज कभी नहीं उगता, जबकि मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक यहाँ सूरज अस्त ही नहीं होता।